Hello students, let's see this question. The question says the relative stability of the compounds given below is in the order. यहाँ पे आपको चार compounds दिए हैं, आपको इनकी stability order बताना है, right? तो ये चार compounds आप क्या देख सकते हो कि ये सब क्या है alkenes हैं. यहाँ पे आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देख पा रहे हैं, right? So ये सब alkenes हैं. तो अब alkenes की stability बतानी है. तो alkenes की जो stability है, alkenes stability, ठीक है? वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ substitution of alkyl group on the sp2 कार्बन एटम. ठीक है, तो जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगे अल्काइल ग्रुप के sp2 कार्बन के ऊपर उतना ही एल्कीन क्या होगी, स्टेबल होगी. तो इसका मतलब क्या हो गया, आप फर्स्ट में देखो यहाँ पर आप चार अल्काइल ग्रुप देख सकते हो, एक दो तीन चार. ठीक है, यानी कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई. देन देखो सेकंड में एक दो तीन तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ओवरऑल एल्कीन में sp2 सेंटर पे, तो सेकंड की स्टेबिलिटी हो गई. देन थर्ड में देखो एक लगा हुआ है, यानी कि थर्ड की स्टेबिलिटी फिर उससे कम हो गई, थोड़ी सी, एक ही है क्योंकि. और फोर्थ में आप देख रहे हो कि कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं है sp2 सेंटर्स के ऊपर, यानी कि ये लीस्ट स्टेबल है. तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो ये हो गया. अब इसका रीजन क्या हो सकता है अगर आप देखें तो, अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ थर्ड वाले का. ये आपको ऐसे लिखा हुआ है, CH3 को मैं ऐसे ओपन करके लिख रही हूँ, ठीक है, फॉर नाउ CH2. अब देखो एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जब बन रहा है तो ये p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बन रहा होगा. ठीक है, तो क्या होगा, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है हमारा, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है. ठीक है, तो इससे अटैच जो कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेंगे, ये एडजेसेंट कार्बन के ऑब्वियसली इस वाले कार्बन में नहीं, नेक्स्ट कार्बन में क्या करेंगे, जो आपका p ऑर्बिटल होगा, एंटी जो मॉलिक्यूलर p ऑर्बिटल होगा उसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा, उसके अंदर जंप करेंगे. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा कुछ इस तरीके से, अगर p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर या पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एंटी बॉन्डिंग नेचर का है, तो एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, तो उसमें जंप करेंगे तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा. तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, ये इससे हाइड्रोजन लगा हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पर बन जाएगा क्या, डबल बॉन्ड, इस तरीके से. तो आप क्या देख रहे हो कि जो डबल बॉन्ड है ये क्या कर रहा है, डिलोकलाइज कर रहा है, इस वजह से ये स्टेबल हो पा रहा है. ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस और इसकी बढ़ रही है. ठीक है, इस वजह से ही हो रहा है. इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन. क्लियर, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन. तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.